बात अगर खूबसूरती की हो तो लैक्मे एक ऐसा नाम है जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह खूबसूरती से लैक्मे का गहरा रिश्ता है, एक रिश्ता या यूं कहें कि दो रिश्ते ऐसे हैं जो कि लैक्मे से जुड़े हैं। नहीं समझे? चलिए आज हम आपको समझाते हैं। आपको हैरानी होगी कि लैक्मे का जो संबंध है वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, परंतु इससे भी अधिक आश्चर्य आपको ये जानकर होगा कि लैक्मे का जो रिश्ता है स्वयं माता लक्ष्मी से है। चक्कर में पड़ गए? चलिए आज हम आपको इसी रिश्ते की जानकारी देने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि लैक्मे भारत की पहली कॉस्मेटिक्स कंपनी है, पहली सौंदर्य प्रसाधन कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत JRD टाटा ने किस तरह से की थी? चलिए आज हम आपको ये भी बताएंगे। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए कि लैक्मे के जरिए टाटा समूह ने पहली बार कॉस्मेटिक्स उद्योग में कदम रखा था और टाटा समूह ने भारतीय महिलाओं की सजने संवरने की जो एक अदम्य इच्छा है, आकांक्षा है और उनकी त्वचा की जो ज़रूरतें हैं उनको बहुत गहराई से समझा। यही कारण है कि लैक्मे जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही लोकप्रिय भी होता गया। अब हम आपको बताते हैं कि लैक्मे का जो संबंध है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कैसे है। दरअसल इस सौंदर्य प्रसाधन कंपनी को शुरू करने का जो सुझाव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही JRD टाटा को दिया था और जब टाटा ने इस कंपनी को शुरू किया था तो इसका नाम लक्ष्मी था। अब ये लक्ष्मी किस तरह से आगे जाके लैक्मे बना उसकी एक अलग कहानी है। तो बात करते हैं इसकी शुरुआत की। बात 1952 की है। आज़ादी के बाद का वह दौर जब स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रही थी और उस समय ऐसी स्थिति थी कि देश में अच्छी गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन और निजी देखभाल के जो उत्पाद थे उनकी कमी थी और भारतीय निर्माता भी बेहद कम थे। तो होता यह था कि देश के संपन्न परिवारों की जो महिलाएं हैं वो तो विदेशी सौंदर्य प्रसाधन इस्तेमाल कर लेती थी और मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं वे घर में ही बनाए गए सौंदर्य उत्पादों का इस्तेमाल करते थे। सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के बदले देश से एक मोटी धनराशि विदेश चली जाती थी और निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रही अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक बात थी और इसी चिंता से जन्म हुआ लैक्मे यानी उस समय की कंपनी लक्ष्मी का। नेहरू जी ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन और अपने दोस्त JRD टाटा गहरे मित्र थे नेहरू जी के, उनसे नेहरू जी ने JRD टाटा से बात की और उनसे कहा कि देश में ही अच्छी गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन बनाया जाए, ऐसे एक उत्पाद को लाने के लिए कंपनी स्थापित की जाए, क्योंकि वो जानते थे कि JRD टाटा ही ये काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें चुनौतियों से जूझने की अदम्य शक्ति है और एक उद्यमी के जितने भी गुण हैं वो भी JRD टाटा के पास हैं। JRD टाटा को भी यह विचार पसंद आया क्योंकि उस समय सौंदर्य प्रसाधनों के क्षेत्र में प्रतियोगिता न के बराबर थी और इस तरह
उत्पत्ति हुई लैक्मे की। लैक्मे का नाम उस समय लक्ष्मी था। ये एक ऐसी कॉस्मेटिक्स कंपनी थी जिसने भारतीय महिलाओं की त्वचा और भारतीय जलवायु को ध्यान में रखकर अपने सौंदर्य उत्पाद बनाए। लैक्मे को टाटा ऑयल मिल्स कंपनी यानी टोंको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या सब्सिडियरी के तौर पर 1953 में लाया गया। टोंको को कोचीन में 1920 में शुरू किया गया था। कोचीन का वर्तमान नाम आज कोच्चि है। लैक्मे को टोंको ने फ्रांस की दो चर्चित कंपनियों रॉबर्ट प्रिग्विट और रिनॉयल के साथ मिलकर उतारा। विदेशी सहयोगियों की इक्विटी में यानी जो साझेदारी उसमें कोई कमी नहीं थी और उनकी भागीदारी केवल उनके जो संरक्षित परफ्यूम के जो आधार हैं, जो मूल परफ्यूम्स होते हैं, उनकी तकनीकी जानकारी देने तक सीमित थी और इसके लिए टाटा इन कंपनियों को बाकायदा फीस दिया करता था। लैक्मे पूरी तरह एक स्वदेशी ब्रांड था। अब बात करते हैं कि मां लक्ष्मी से कैसे नाता है लैक्मे का। ये हमने आपको बताया कि टाटा ने जब लैक्मे को शुरू किया तो इसका जो नाम था वो माता लक्ष्मी के नाम पे था, लक्ष्मी। लैक्मे फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ है लक्ष्मी। जब कंपनी को लॉन्च किया गया, जब उतारा गया बाजार में, तो फ्रांसीसी सहयोगियों से एक नाम सुझाने को कहा गया, एक ऐसा नाम जिसमें दोनों देशों की झलक हो। तब लैक्मे नाम आया और उस समय पेरिस में एक ओपेरा से प्रेरित था ये। उस ओपेरा का नाम लैक्मे था जो समृद्धि और सुंदरता की देवी लक्ष्मी के नाम पर आधारित था और ये कंपनी के लिए बिल्कुल सही था। वहीं दूसरा सिद्धांत ये है कि जे.आर.डी. टाटा ने जब कंपनी शुरू की तो शुरू से ही इसका नाम लक्ष्मी था और जब ये बाद में इसे बेचा गया तब जो इनके नए खरीदार बने उन्होंने इसका नाम लैक्मे रखा। बहरहाल कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। लैक्मे की शुरुआत मुंबई में पेड्डार रोड पर एक छोटे से किराए के परिसर में हुई थी। जब कंपनी शुरू हुई तो इसके परिचालन और इसके जो उत्पाद थे उसकी रेंज तेजी से बढ़ी और 1960 तक आते आते कंपनी बड़े परिसर की तलाश करने लगी। लैक्मे के उत्पाद अच्छे थे और उससे भी ज़रूरी बात थे कि वे किफ़ायती भी थे, कम कीमतों पर उपलब्ध थे। जल्द ही लैक्मे को टोंको की सेवरी फैक्ट्री में स्थानांतरित कर दिया गया या शिफ्ट कर दिया। अब लैक्मे जब बाजार में उतरी तो भारत में जितने भी विदेशी सौंदर्य उत्पाद आते थे उनकी जो खपत है वो बहुत कम होने लगी, लगभग बंद हो गई। यहाँ तक कि फिल्मों में भी मेकअप के लिए लैक्मे के सौंदर्य उत्पाद ही उपयोग में लाए जाने लगे थे और ये एक बड़ा कारण है कि आम जनता में लैक्मे के प्रति विश्वास जगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लैक्मे के जितने भी विज्ञापन हैं और जितने भी इवेंट्स लैक्मे करता है उसमें फिल्मी सितारों की भरमार रहती है। अब इस व्यवसाय में आती हैं सिमोन टाटा। सिमोन टाटा को पूरा श्रेय है कि वो लैक्मे को एक नई ऊंचाई तक लेके गई, उसे एक नया शिखर इन्होंने दिया। सिमोन नवल एच टाटा की पत्नी थी। उन्होंने 1961 में लैक्मे की मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निदेशक का पद संभाला। उनका जन्म जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था और 1953 में वो एक पर्यटक के तौर पर ही भारत आई थी, जहां इनकी मुलाकात टाटा से हुई और 1955 में दोनों ने शादी कर ली और सिमोन हमेशा के लिए मुंबई में बस गई। सिमोन को एक समझ थी सौंदर्य की और साथ ही व्यावसायिक गुण भी उन्हें आते थे।
सिमोन 1982 में लैक्मे की चेयरपर्सन बनी। जब भी विदेश जाती थी तो अपने साथ एक सौंदर्य उत्पाद का जो नमूना था या सैंपल था वो साथ लाती थी और उनको अपने केमिस्ट को देती थी ताकि इसकी जो उस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में पता किया जाए और उसमें मूल बातें क्या थी उसको जाना जा सके। इससे लैक्मे को और बढ़िया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बॉलीवुड सितारों की भरमार हम लैक्मे में देखते हैं। आप उस समय का एक ऐसा दौर था जिसको आप कह सकते हैं कि हर जगह लैक्मे की ही धूम थी। एक बाकायदा नेटवर्क स्थापित किया गया। जितने भी सेल्स दफ्तर थे, सेल्समैन थे, सेल्स पर्सन थे, जो डीलर थे, जो एजेंट थे, उनको लेकर एक पूरे भारत में नेटवर्क का एक अच्छा उपयोग किया गया। बाजार को समझने की कोशिश की गई और उसी के अनुरूप उत्पाद तैयार किए जाने लगे। बड़े पैमाने में प्रचार हुआ और इसके लिए अभिनेत्रियों की सहायता ली गई। उस दौर की जितनी भी दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्रियां थीं, जैसे रेखा थी, हेमा मालिनी थी, जया प्रदा थी, इन सबको लैक्मे के विज्ञापन में लिया गया और लैक्मे का पहला ब्रांड फेस मॉडल श्यामली वर्मा थी और 80 के दशक में वो एक चर्चित नाम थी। 1980 में ब्यूटी सैलून खुले और महिलाओं को सौंदर्य उपचार जो होते हैं, जिसको हम ब्यूटी ट्रीटमेंट कहते हैं, उसकी पूरी रेंज उपलब्ध करवाई गई। इसके लिए योग्य सौंदर्य विशेषज्ञों की सहायता ली गई। 1993 में टॉम्को को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मिला दिया गया और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर तब हिंदुस्तान लीवर के नाम से जानी जाती थी। अब हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास लैक्मे किस प्रकार आया। 1996 में टाटा समूह और हिंदुस्तान यूनिलीवर की लैक्मे में 50-50% की साझेदारी हुई और 1998 में लैक्मे की पूरी हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर को मिल गई। लैक्मे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड बन गया और टाटा समूह को पता था कि इस ब्रांड के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर न्याय कर पाएगा। आज अगर हम बात करें तो लैक्मे के जो सौंदर्य उत्पाद हैं उसकी कीमत 100 रुपए से शुरू होती है और लगभग 300 उत्पाद हैं लैक्मे के पास। 70 से ज्यादा देशों में बिक रहे हैं और आज तो लैक्मे 6 माह का सौंदर्य प्रसाधन का कोर्स भी करवाता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि ज़रूरतमंद घरों की बच्चियों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और स्टार्टअप शुरू करने में सहायता करने का मन भी लैक्मे बना रहा है। लैक्मे फैशन वीक और लैक्मे शोज ये तो हम सब जानते हैं। तो ये कहानी है लैक्मे की और हमने जाना कि किस प्रकार लैक्मे का रिश्ता जो है वो माता लक्ष्मी से भी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। अगली बार आपके सामने एक और स्वदेशी ब्रांड की कहानी लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए आप हमें बताइए कि ऐसा क्या है जो कि आप जानना चाहते हैं और आपके सामने अगर ऐसा कोई ब्रांड है या ऐसी कोई सकारात्मक कहानी है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। हम आपसे मिलते हैं अगली बार अपनी नई प्रस्तुति के साथ। नमस्कार।